कहीं आप भी तो ये मिस्टेक नहीं करने लगे हो? जी हाँ, इधर उधर मत देखो, मैं आपसे ही बात कर रहा हूं। बच्चे, सीएस एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल 2 में कम सब्जेक्ट्स होते हैं और अभी दिसंबर के लिए हमारे पास टाइम भी कम है, तो क्यों ना हम पहले मॉड्यूल 2 दे दें। नो नो नो, नो मीन्स नो, अ वेरी बिग नो। सर क्यों, क्या प्रॉब्लम है? बच्चे, आईसीएसआई खुद ये बात बोलता है कि प्लीज बिना मॉड्यूल 1 पढ़े मॉड्यूल 2 ना दीजिए। मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 का बेस है। जो कॉन्सेप्ट मॉड्यूल 1 में पढ़ाए जा रहे हैं उसके बिना मॉड्यूल 2 का एग्जाम देना आईसीएसआई खुद सजेस्ट नहीं करता। जी हाँ, ये आईसीएसआई ने खुद अपने सिलेबस करिकुलम के अंदर दे रखा है। तो कभी भी किसी भी मिस गाइडेंस में ना फंसे। एंड मैं आपके लिए ना सेशन लेके आ रहा हूं 11:30 पे क्लास है मेरी। 1:30 शार्प मैं लेके आ रहा हूं Q&A सेशन। यस बच्चे, यू हर्ड इट राइट। 1:30 बजे Q&A सेशन एंड ऑल अबाउट सीएस एग्जीक्यूटिव। इसके अंदर पहले आधा घंटा मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। आई गिव यू द राइट मेंटोरशिप। ट्रस्ट मी, मैं अपने 24 साल का एक्सपीरियंस आपके सामने रखूंगा कि किस किस तरीके से क्या क्या करना चाहिए। एंड इतना ही नहीं, उसके बाद मैं आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स लूंगा। आपके जो भी डाउट्स है, आपके जो भी मन में सवाल है, पेन पेपर लो एंड सारे सवालों को पेन डाउन कर लो, बिकॉज आई एम कमिंग देयर टू रिजॉल्व ईच एंड एवरी कंफ्यूजन इन योर माइंड। तो इसका मतलब क्या है कि हमको 1:30 बजे 1:30 पे यूट्यूब पे लाइव मिलना है। ये तो एक बात हो गई, लेकिन इसके अलावा भी बच्चे अगर मैं आपको बताऊं तो याद रखिएगा, राइट मेंटोरशिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स नॉट लाइक दैट कि हमारे यहाँ पर मॉड्यूल 2 लाइव शुरू हो रहा है तो मैं बोल दूं बेटा आप पहले ग्रुप 2 दे दो। ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पर दोनों ही ग्रुप्स लाइव शुरू हो रहे हैं। लेकिन आपको क्या राइट स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए? आपको पहले दिसंबर में एक ग्रुप देना चाहिए या जून में, दोनों देने चाहिए। अगर एक ग्रुप देना चाहिए तो कौन सा देना चाहिए? सर पहले ग्रुप 2 दे दें क्योंकि उसके बाद इनकम टैक्स एक्ट चेंज हो जाएगा। बेटा आप एक बात बताओ, इनकम टैक्स एक्ट, बच्चों को डर लग रहा है सर इनकम टैक्स एक्ट नेक्स्ट ईयर पूरा बदल जाएगा। आप एक बात बताओ, पुराना वाला इनकम टैक्स एक्ट पढ़ के अगले 40 इयर्स का करियर सेट भी कैसे करोगे? अगर एक चीज बदल रही है तो आपको नई वाली पढ़नी चाहिए ना बेटा। आप प्रैक्टिकली सोचिए ना, एक गाड़ी का नया मॉडल आ गया, पुराना मॉडल थोड़ी खरीदोगे। पुराना वाला ऐप पढ़ने के बाद करोगे क्या जब लाइफ लॉन्ग उसे यूटिलाइज ही नहीं कर पाओगे? देयरफॉर आई एम सेइंग कि डू नॉट फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ एनी रॉन्ग एडवाइस। मैं ये बात सिर्फ आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि बच्चे ना पहले गलती कर लेते हैं, उसके बाद उनको 6 मंथ्स 8 मंथ्स 1 ईयर के बाद रियलाइज होता है। तो इट इज ऑलवेज ऑलवेज सजेस्टिव कि आप एक सही पाथ पे चले, बिकॉज इट is a question of your career, it's a question of your life, it's a question of what you are going to support in the rest of your professional journey. 100 से ज्यादा डोमेस्टिक क्लाइंट्स एंड 20 से ज्यादा इंटरनेशनल क्लाइंट्स के एक्सपीरियंस से मैं आपको बता सकता हूं कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट में, कौन कौन से चैप्टर के, कौन कौन से सेक्शन में रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में काम करना पड़ेगा। बिकॉज आई एम अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी एज वेल। चाहे हल्दीराम हो, चाहे सुधीर पावर हो, चाहे डीएस ग्रुप हो। हल्दीराम आप सब जानते हो, सुधीर पावर जिसके ग्रीन जनरेटर्स होते हैं बड़े बड़े, जैसे मैंने कहा डीएस ग्रुप जिसकी पल्स टॉफी आती है, रजनीगंधा पान मसाला, टोमैज मलेशिया की कंपनी है, लुलू लेमन ये कनाडा की कंपनी है। इसके अलावा परफेटी की बात करें, एल्पेनलीबे टॉफी ये भी फॉरेन कंपनी है। ये सारे मेरे क्लाइंट्स हैं बच्चे। एंड मैं आपको वो निटी-गिटीज बता सकता हूँ लॉ की अपनी पूरी स्टूडियस जर्नी के अंदर कि बेटा ये सेक्शन में रियल लाइफ में ये चीजें करनी होती हैं। तो हमें सिर्फ लॉ को पढ़ना नहीं है, हमको लॉ को फील करना है। जो रियल लाइफ में होता है हमें वो यहाँ सीखना है। क्योंकि बच्चे, आई ऑलवेज कीप ऑन सेइंग कि तुम मुझे टाइम दो, मैं तुम्हें नॉलेज दूंगा और वो नॉलेज तुम्हें सक्सेस देगी। तो बच्चे माइंड में फिट कर लो, आज 1:30 पे अलार्म लगा लो, 1:30 पे Q&A सेशन विद वन एंड ओनली अमित वोरा सर। लव यू गाइस।